हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा पंचम भाव पे ही चल रही है। आज पंचम भाव के हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाले हैं और उस पे एक पॉइंट हमारा है गर्भपात। हमारा उद्देश्य क्या है? समाज में गर्भपात ना हो या गर्भपात ना कराए जाएं। गर्भपात व्यक्ति क्यों कराता है? अवांछनीय संतान के लिए। अवांछनीय का तात्पर्य क्या है? दो तरह से हैं। आप नहीं चाहते, संतान आ जाती है, या आप कन्या संतति चाह रहे हैं, पुरुष संतति आ गई, या आप पुरुष संतति चाह रहे हैं, कन्या संतति गर्भ में आ गई, तब आप गर्भपात की ओर जाते हैं। गर्भपात की ओर जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जितने संतान थे कहते थे दूध से और पूत से मन नहीं भरता था। और अवांछनीय शब्द जो वहाँ पे प्रयुक्त हुआ था वो नाजायज संबंधों के लिए प्रयुक्त हुआ था। आपकी शादी नहीं हुई है, संतान गर्भ में आ गई, तब वहाँ पे गर्भपात कराया जाता था। आज के वर्तमान परिदृश्य में प्रत्येक व्यक्ति बहुत सीमित दायरे में सिमट गया है। सबको एक दो संतान चाहिए, तो एक पुत्र चाहिए, एक पुत्री चाहिए। अगर किसी को दो ही पुत्री हो गई तो फिर तीसरी बार गर्भपात कराना आरंभ कर देता है, या दो पुत्र हो गए, तीसरी बार संतान में कन्या नहीं आई तो गर्भपात कराना शुरू कर देता है। हमारे शास्त्रों का कहना है कि गर्भपात बहुत बड़ा पाप है। यद पापम ब्रह्महत्या द्विगुणम गर्भपातेन। यद पापम ब्रह्महत्या द्विगुणम गर्भपातेन। जो पाप एक ब्राह्मण की हत्या करने पे लगता है, उससे 2 गुना ज़्यादा पाप गर्भपात कराने पे लगता है। ब्रह्महत्या जो पाप है उसके प्रायश्चित का विधान हमारे शास्त्रकारों ने दिया है, लेकिन गर्भपातेन प्रायश्चितम ना तस्यास्ति। गर्भपात का कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई भी प्रायश्चित नहीं है। और शास्त्र ये कहते हैं कि जो व्यक्ति गर्भपात करा दिया हो, जिस स्त्री ने गर्भपात कराया हो, पुरुष ने गर्भपात करा दिया हो, उसके दृष्टि में आए हुए अन्न को खाना भी पाप लगता है। माने अगर उसने खाने को देख लिया तो उस खाने को भी नहीं खाना चाहिए। इतना बड़ा पाप है और हम लोग जानते नहीं। आगे हमारे शास्त्र कहते हैं कि गर्भपात कराने वाले व्यक्ति को कुंभीपाक नामक नरक होता है। कुंभीपाक क्या होता है? तो शास्त्रकार कहते हैं कि कुंभीपाक में 100 जन्म तक गिद्ध योनि में रहना पड़ता है। उसके अगले 100 जन्म तक सुअर की योनि में रहना पड़ता है। तत्पश्चात 7 जन्म तक कौवा की योनि में और 7 बार सर्प योनि में रहना पड़ता है। तो फिर ऐसा पाप क्यों किया जाए? या ऐसा पाप समाज में कोई क्यों करे? इसलिए क्योंकि हमारी चर्चा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को लेके चल रही है। मोक्ष सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। मोक्ष सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप ऐसा काम क्यों करें कि 100 जन्म तक गिद्ध, 100 जन्म तक सुअर, और 7 जन्म सर्प, 7 जन्म आप कौवे की योनि में भटके। अब लोगों का कहना यह है कि वो क्या करें। अभी भी समाज कहने के लिए बराबर है, लेकिन लोगों के मन में पुरुष संतति की चाह अधिक है। सबको लड़का चाहिए, भले वो लड़का बड़ा होकर घर में अनाथालय में भेज दे। आप अपने आसपास नज़र उठा के देखिए, ज़्यादातर बेटे ही अपने माता पिता को अनाथालय भेजते हैं, बेटियां नहीं। हाँ, उनका परिवर्तित स्वरूप बहू में वो कन्वर्ट हो जाती हैं, बहुएं भी भेजती हैं। वही जब स्त्रियां बहू में कन्वर्ट होती हैं तो सासू को भेज देती हैं, लेकिन अपने माता पिता को नहीं भेजती। तो माता पिता की सेवा पुत्र की अपेक्षा पुत्रियां अधिक करती हैं। तो अपना आप कॉन्सेप्ट चेंज करिए। पुत्र से ज़्यादा ध्यान देती है माता पिता का। तो वो लोग लकी हैं जिनको प्रथम संतान कन्या हुई है। फिर भी आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आपको जो चाहिए वो होगा। गर्भपात जैसा महापाप मत करिए, ठीक है ना? यत पापम ब्रह्मत्या द्विगुणम गर्भपातेन। इस पंक्ति को याद रखिएगा, द्विगुणम गर्भपातेन। तो 2 गुना, आप 1 गुना पाप करो ही नहीं। गुना 2 गुना की बात नहीं, पाप करो ही नहीं। तो मैं आपको वो मैथमेटिक्स बताऊंगा हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या है और साइंस क्या कहता है। साइंस इस पे क्या कहता है, दोनों को मिला के। और वो मैथमेटिक्स आपको कितने % काम करेगी? 80%, 90%, 100%।
आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। परमात्मा का तो यही विधान है। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब तू कर्म करेगा तो फल ला के मैं दूंगा। फल तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पहले तू कर्म कर। कर्म भाव के बगल में लाभ भाव है, और लाभ भाव की पूर्णता संतान है। लाभ भाव की पूर्णता जो है संतान है, इसलिए आज चर्चा उसी पे। हमारे वेद में एक मंत्र है, चंद्रमा मनुष्यो जातश्चक्षो सूर्यो अजायतः। हम लोग ज़्यादातर इसको षोडशोपचार में प्रयुक्त करते हैं और आरती करते हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें आप शुरू के 2 पॉइंट को पकड़िए, 2 पॉइंट को पकड़िए तो ये सूत्र है कन्या संतति और पुरुष संतति के लिए। हमारे शास्त्रकारों ने सूत्रात्मक ढंग से हर चीज़ें लिखी हैं, व्याख्या बाद के लोगों ने की। चंद्रमा जो है स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है। मन माने अकेला, मन माने अकेला। आगे बढ़िए, चक्षु माने 2 नेत्र। नेत्र क्या है? युग्म है। उससे कौन है? उसके बाद क्या है? सूर्य है। चक्षु के बाद सूर्य है, माने जहाँ पे 2 होंगे वहाँ पे सूर्य आएगा, जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे कौन आएगा? चंद्रमा आएगा। मतलब जहाँ पे सम होंगे, 2 का मतलब सम, वहाँ पे पुरुष आएगा, माने बालक संतति आएगी। जहाँ पे 1 होगा माने विषम, वहाँ पे कन्या संतति आएगी। अब आप इसको करके देख लीजिए, माने इस सूत्र को आप अपना के देख लीजिए। तात्पर्य 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये जो तिथियां हैं, किसकी तिथियां हैं? चंद्रमा की तिथियां हैं। माने प्रतिपदा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा, ठीक है ना। ये तिथियां जो है आप अगर उपयोग में लाएंगे तो कन्या संतति होगी। इसी तरह मेंसोरेंस की तिथियां माने मासिक धर्म के पश्चात विषम तिथि जो होगी वो कन्या संतति को देने वाली होगी। और 2 जब युग्म पकड़ेंगे आप, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक। द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, दसवीं, द्वादशी, चतुर्दशी। उसी तरह मेंसुरेंस की, तो इनको डेट को पकड़ेंगे तो यहाँ पे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। क्यों? ऐसा क्यों? याद रखिए, चंद्रमा की रेज जो है समुद्र के जल को मथ देती है। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन और सप्तमी के दिन आप समुद्र के किनारे जाके देखिए, जो लहरें 4 फीट उठती हैं, इसी दिन वो लहरें 10 फीट तक उठ जाती हैं। जब चंद्रमा की रेज समुद्र जैसे जड़वत चीज़ों को मथ सकती हैं, तो हमारे जैसे या हमारे आप जैसे चलायमान, ठीक है ना, व्यक्ति के शरीर में रेस को क्यों नहीं मथ सकती? मतलब इस दिन आपके शरीर में क्रोमोसोम की अधिकता बढ़ जाती है। कौन सी क्रोमोसोम की? तो जब आप विषम तिथि में जाएंगे, विषम तिथि में जाएंगे तो एक्स क्रोमोसोम की अधिकता होगी, और सम तिथि में आएंगे तो वाई क्रोमोसोम की अधिकता होगी। ये पुरुष के लिए, स्त्री के लिए एक्स ही होता है, वाई नहीं होता। कैसे प्रयोग करें? कैसे प्रयोग करें? अब इन तिथियों को आपने उपयोग किया, मान लीजिए आपने पकड़ लिया कोई भी विषम तिथि पकड़ लिया, मेंसुरेंस किया चंद्रमा की, 50%, 50 नहीं 45% चांस है कि आपको जो आप चाहते हैं वही हो। जैसे आपने विषम तिथि पकड़ा है किसके लिए? लड़की के लिए, तो आपको 45% चांसेस से लड़की हो। या आपने एक सम तिथि पकड़ रखी है लड़के के लिए, किसके लिए? लड़के के लिए। ज़्यादातर लोग समाज में गर्भपात लड़कों की इच्छा से कराते हैं कि उनको लड़का हो जाए, ठीक है। लड़कियों की इच्छा से बहुत कम लोग कराते हैं, रेयर में। 85 या 90% लोग पुत्र संतान के चाहत में ही गर्भपात कराते हैं। तो हमारा फोकस आज उसी पे होगा, लेकिन दोनों चीज़ चाहिए। तो पहले पॉइंट में मैंने बता दिया, विषम को पकड़ोगे तो आपको कन्या संतति की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर एक ही डेट को पकड़ोगे, माने सिर्फ चंद्रमा की तिथियां आपने पकड़ ली, तो आपको 45% चांसेस हैं। आपने मेंसुरेंस की डेट पकड़ ली, माने चंद्रमा की विषम तिथि और मेंसुरेंस की विषम तिथि, पीरियड के विषम तिथि, तब आपको लगभग 85% से लेकिन 90% तक चांस है कि जो आप चाहते हैं वही होगा। राधे राधे। जो आप चाहते हैं वही होगा, 90% चांस है, बहुत होता है 90%।
आप अपने जीवन में 90% नंबर बहुत मुश्किल से पाए होंगे, नहीं पाए होंगे, तो 90% बहुत होता है। लेकिन मैं आपको 100% की मैथमेटिक्स बताऊंगा। कितने परसेंट की? 100% की मैथमेटिक्स बताऊंगा। मेरा उद्देश्य ये है कि गर्भपात ना हो, ठीक है ना, गर्भपात कोई व्यक्ति ना कराए, ये मेरा उद्देश्य है। अब बात करते हैं पुत्र संतान के लिए। तो शास्त्र कहते हैं कि जो समतिथियां हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और मेंसुरेंस की 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब दो मेंसुरेंस की 2 डेट तो पकड़ नहीं सकते आप, क्योंकि संतान पैदा होगा तो राक्षस हो जाएगा। पहले तो पैदा नहीं होगा, और पैदा भी हुआ तो राक्षस हो जाएगा। राक्षस नहीं चाहिए, ठीक है ना, संतान भी आपके अनुकूल चाहिए। तो 5 दिन के बाद ही पकड़ने के शास्त्र जो विधान देते हैं। तो उसमें अब हो सकता है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया हो, मेंसुरेंस की 8वीं हो, या शुक्ल पक्ष यानी चंद्रमा की शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि हो और मेंसुरेंस का 6वीं तिथि हो। युग्म को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? युग्म को। अगर आप युग्म को पकड़ते हैं तब आप 90% मान के चलिए कि आपको आने वाली संतति पुत्र संतति ही होगी। एक यहाँ पे पॉइंट और है, जिस डेट को आप पकड़ते हैं जरूरी नहीं है कि गर्भ का आधान हो जाए। गर्भ का आधान उसी डेट पे हो जाए जरूरी नहीं है। गर्भ के आधान के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बता रहा हूँ। जब आपके जीवन संगनी का डिंब आएगा, डिंब पकेगा, तभी गर्भाधान हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए समझदार व्यक्ति को आपको ये पता होना चाहिए कि डिंब आने के क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है ना, अंडाणु आने के क्या क्या लक्षण होते हैं। उन लक्षणों के आधार पे आप डेट्स का चुनाव करिए, तब आपका गर्भ आधान होगा। नहीं तो आप गलती में सम की जगह विषम पकड़ लेंगे और फिर दोष देंगे दूसरे व्यक्ति पे। ऐसा क्यों होता है वो बता रहा हूँ। जब आप विषम तिथि पकड़ते हैं तो एक्स क्रोमोसोम की अधिकता होती है, जब सम तिथि पकड़ते हैं तो वाई क्रोमोसोम की अधिकता होती है। मतलब उस डेट पे जो आपका जीवन साथी होगा, स्त्री है, उसके एक्स क्रोमोसोम शिथिल अवस्था में होंगे, आपका वाई क्रोमोसोम उस दिन स्ट्रांग होगा, तो वो गर्भाशय में प्रवेश कर जाएगा। इतनी मैथमेटिक्स है, सिर्फ इतनी ही मैथमेटिक्स है। ये साइंस भी कहता है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं। इसका उपयोग कैसे करें, ये 90% की मैथमेटिक्स बता रहा हूँ आपको, 90% की। मान लीजिए आपके 5th हाउस का स्वामी स्त्री ग्रह है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, आपके कुंडली में 5म भाव का स्वामी स्त्री ग्रह है, वो जाके 7म घर में स्त्री के घर में बैठा है, या अपने से द्वादश चतुर्थ में माता के घर में बैठा है, और वहीं पे स्त्री राशि हो गई। एक स्त्री ग्रह और आके बैठ गया। अब आपको लगातार 3 संतानें स्त्री होंगी, माने कन्या संतति होगी, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको 90% की मैथमेटिक्स बता रहा हूँ। अब आपको 100% की मैथमेटिक्स बताता हूँ क्या करें। तो पहले तो आप अपने कुंडली में जो पुरुष ग्रह हैं उनकी रेस लें, पुरुष ग्रहों की रेस लें, और आपके कुंडली में जो पुरुष ग्रह आपको संतान देने वाले हैं उनके दिन का चुनाव करें। जो स्त्री ग्रह हैं, जो कन्या संतति देने वाले हैं, उनके दिनों को आप छोड़ दें। हो सकता है आपको इंतजार करना पड़े 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, करिए। संतान आपको चाहिए ना, करिए, इंतजार करिए। आप उस डेट को पकड़िए, उस दिन को पकड़िए, और उस दिन को पकड़ने के पश्चात जब सारी मैथमेटिक्स आपकी ठीक आ जाए, ये मैथमेटिक्स पकड़ने में आपको 2, 3, 4, 5, 6 माह लग सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ब्रह्म हत्या जैसे पाप से बचना है तो इस डेट को पकड़ना होगा, ठीक है ना। अब इस दिन, जिस दिन आपने एकदम पूरी मैथमेटिक्स बना ली, आप दोनों पति पत्नी संतान के लिए संसर्ग करने जा रहे हैं, तो उसके 1 घंटे पहले आप बढ़िया सा 2 स्ट्रांग काफ़ी, माने 2-3 चम्मच डाल के स्ट्रांग काफ़ी पीजिए, और श्रीमती जी को 1 गिलास नींबू पानी थोड़ा नमक डाल के पिलाइए। इससे क्या होगा? अब आप पूछ सकते हैं इससे क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूँ इससे क्या होगा। जैसे आप नमक नींबू पानी पिलाएंगे, उनके एक्स क्रोमोसोम सुप्तावस्था में चले जाएंगे। आप मेडिकल साइंस में जाइएगा, जब गर्भ का आधान होता है तो उसकी सारी प्रक्रिया है कि कैसे कैसे एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम को खा जाता है या दबा देते हैं।
तो जब सुषुप्तावस्था में X क्रोमोसोम रहेगा तो Y क्रोमोसोम धीरे से आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। और आप जब 2 कप स्ट्रांग कॉफ़ी पिएंगे तो आपके अंदर का Y क्रोमोसोम स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर जीवन शक्ति बढ़ जाएगी, तो वो अपना काम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। एक और उपाय मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप संतति के लिए जाएं, आप गांव में खेती करते हैं ना, तो आप खेत का जब बीज डालना होता है उसके पहले खेत तैयार करते हैं। क्या करते हैं? खेत तैयार करते हैं, उसकी जुताई करते हैं, पानी लगाते हैं, मिट्टी देखते हैं। उसी तरह जब योग्य संतान अगर आपको चाहिए, क्या योग्य संतान आपको चाहिए, उसके लिए आप परमात्मा के शरण में जाइए। मनसा वाचा कर्मणा, जैसे हमारे मन होते हैं ना, मन में विचार आते हैं, वैसे हमारे शरीर में स्राव होता है और वैसे ही हमारे गर्भ में स्थितियां बनना शुरू हो जाती हैं, या हमारे मन में स्थितियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो 3 माह पहले जिनको लगातार 2-3 संतानें कन्या हो गई हैं, वो पुत्र संतान चाहते हैं लेकिन पुत्र संतान नहीं आ पा रहा है, तो 3 माह की प्रक्रिया करिए। ओम क्लीम ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम तमाम शरणागता क्लीम ओम। इस मंत्र का आप पति पत्नी जाप करिए 3 माह। आप कितना भी करें, सवा लक्ष्य का मैं नहीं कहूँगा, कितना भी करें, लेकिन 3 माह का एक उपाय बताता हूँ पुत्र संतति के लिए। किसके लिए? पुत्र संतति के लिए, क्योंकि गुरु हमारे पुत्र के कारक हैं, सूर्य पुत्र के कारक हैं। तो गुरु के शरण में जाइए, माने भगवान कृष्ण का सहारा लीजिए और गुरु संबंधित चीज़ों को प्रथम माह में जब आप जाप कर रहे हैं तो पहले दिन से लेकर 30वें दिन तक कोई ना कोई येलो कलर का कपड़ा आप पति पत्नी दोनों पहन कर रखेंगे। कोई छोटा सा कपड़ा हो सकता है, ठीक है ना, आपकी बनियान हो सकती है, उनके अंडर गारमेंट्स हो सकते हैं, कोई ना कोई येलो कलर का कपड़ा होगा। जब दूसरे माह आप ये पूजा प्रारंभ करते हैं तब आप लोग प्रतिदिन अपने खाने में कोई ना कोई येलो कलर की चीज़ प्रयुक्त करेंगे। हमारे यहाँ तो सभी लोग दाल खाते हैं, बट आप चाहें तो स्वीट रख सकते हैं। आप भगवान को स्वीट चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं और खुद लड्डू पति पत्नी खाएं। तीसरे माह में जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो प्रतिदिन कोई ना कोई येलो कलर की चीज़ दान करें 30 दिन। सबसे आसान है, केला ले लीजिए, 4 पीस केला रोज दान करिए, 30 चौका 120 केले में आपका पूरा काम हो जाएगा। अब अगर आप ये 3 माह पहले प्रक्रिया अपना के काम करते हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, लिखित आपको 100% पुरुष संतति होगी, माने बालक होगा। लेकिन इसको पकड़ने के बाद जो आपको सम तिथियाँ बताई गई हैं उसको पकड़िए, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, इनका आप कंक्लूजन करिए। आज आप कल सबके पास स्मार्टफोन है, आपको तिथियाँ निकालने में दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हिंदू पंचांग डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी पंचांग डाउनलोड कर लीजिए, आपको बता देगा। तो मेंस्ट्रुएंस की डेट को काउंट करके रखिए, 10 तारीख को हुआ तो 10 से आप जब तिथियों में जाएंगे कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की, तो उनको काउंट करना पड़ेगा। जब तक युग्म तिथि ना आए, जब तक युग्म तिथि ना आए तब तक आप बिल्कुल बच के रहिए, नहीं तो यत पापम ब्रह्मत्या दुगुणम गर्भपातेन अप्रायश्चितम नास्तस्यास्ति, उसका प्रायश्चित वश्चित भी नहीं है। तो ब्रह्म हत्या का पाप आपको ना लगे, इसलिए मैं आपको ये मैथमेटिक्स बता रहा हूँ। एक मैथमेटिक्स और है कि वो कौन सी डेट है, ठीक है ना, कि जिस पे आप जाने पे आधान ज़्यादा हो जाता है, आधान की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। तो साइंस हमारा ये कहता है कि मेंस्ट्रुएंस के 9वें, 11वें, 9वें और 11वें दिन ज़्यादा संभावना होती है आधान की, गर्भाधान की। वहाँ से लेके 15वें दिन तक ज़्यादा संभावना होती है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। और जीवन संगनी के शरीर में सिस्टम आ जाते हैं जिससे आपको पता चल सकता है, पता चल जाता है कि इस समय आधान करने से निश्चित रूप से गर्भ रुकेगा। तो आप लोग इस पॉइंट को खुद भी देखें, समाज में जागरूकता फैलाएं, समाज में जागरूकता फैलाएं। जो हम पति पत्नी मिलके परमात्मा से संतति के लिए प्रार्थना करते हैं और वो संतति हमारे गर्भ में आ जाए, उसके पश्चात उस माने जीव की हम हत्या कर दें, उस जीव की हत्या कर दें, तो आप मान के चलिए कि हमारे आप से गए गुजरा कोई नहीं है। एक पशु भी गर्भ के जीव को हत्या नहीं करता। एक मैंने अभी वीडियो देखा, उसमें एक हिरण को एक चीते ने पकड़ लिया, लेकिन जैसे उसको पता चला कि गर्भस्थ है, चीते ने छोड़ दिया। चीते ने उस हिरण को छोड़ दिया कि ये गर्भस्थ है, इसको नहीं मारूंगा। और हम आप अपने ही गर्भ में पल रहे बच्चे को मार देते हैं।
आप मान के चलिए कि कुंभी पाक नरक होगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। मेरा नंबर भी नीचे है, अगर कोई समस्या आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछें। आप स्वतः देखें, दूसरों को भी शेयर करें। हमारा उद्देश्य यही है कि किसी माँ को, किसी बहन को गर्भपात जैसा कष्ट सहन ना करना पड़े, हम गर्भपात जैसे महापाप से बच जाएं। फिर चर्चा करते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक आपके लिए नमस्कार, राधे राधे।